तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और से न्यू धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो होने वाली पीटीटीएच के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना सोयन मास्टर यालो को होलो सोल से कब रेस्क्यू करेगा और रेस्क्यू करने में क्या क्या दिक्कत आने वाली है और उस टाइम पे सोयन की स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी और मास्टर यालो के रेस्क्यू मिशन में कौन कौन होने वाले हैं। सो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस वीडियो कीप वॉच। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारा सोयन पिल टावर में होता है। ये उस टाइम की बात होती है जब सोयन ने 9th रैंक की हेवनली फ्लेम 3000 बर्निंग फ्लेम को डिफाइन कर लिया होता है और पिल रिफाइनमेंट का चैंपियन भी बन चुका होता है। फिर उसे मास्टर यालो न्यूज आती है कि उन्हें किसी और हॉल में शिफ्ट करा जा रहा है। तब वो फैन जोन जी को मैसेज भेजता है। तुम्हें याद होगा कि जब फैन जोन जी सोयन से फर्स्ट टाइम मिले थे तब उन्होंने सोयन को एक जेट दिया था कि जब तुम किसी मुसीबत में फंसो जिसे तुम सॉल्व न कर पाओ तो तुम इस जेट की मदद से मुझे बुलाना। तो सोयन उसी जेट की मदद से उन्हें मैसेज भेजता है। उसके बाद जब फैन जोन जी पिल टावर में आ जाते हैं तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ये रेस्क्यू मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली और खास करके ये रेस्क्यू मिशन सोयन और फैन जोन जी के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी। ओके, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस रेस्क्यू मिशन में कौन कौन होने वाले। सबसे पहले आता है सोयन और फैन जुनजी और उसके बाद आते हैं टाई हुआ जुनजे, लिटिल फेयर डॉक्टर और टाइजियान जुनजे। ये मास्टर यालो के ऑल फ्रेंड है। मास्टर यालो ने इनके ऊपर एक बार बहुत बड़ी मदद करी थी और जब इन्हें पता चला कि मास्टर यालो को रेस्क्यू करना है तब ये बिना सोचे समझे आगे आ गए, ये जानते हुए कि इस रेस्क्यू मिशन में इनके जान पे भी बन सकती है। तो सारी प्लानिंग करने के बाद ये सब रवाना होते हैं मास्टर यालो को रेस्क्यू करने के लिए। इस टीम के लीडर होते हैं फैन जुनजे, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज उन्हीं के पास होती है। तो उनके सफर की शुरुआत होती है और उनकी जर्नी लगातार 5 दिनों तक चलती है और 5 दिनों तक लगातार जर्नी करने के बाद ये फाइनली डेथ सोल माउंटेन रेंज के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद थोड़ी और बातचीत करके वो सभी डिकम्प्रेशन में लग जाते हैं, क्योंकि 5 दिनों तक बिना रुके ट्रेवल करने के कारण उनकी दुई की एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर रिकम्प्रेशन करने के बाद वो फाइनली आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर और ट्रेवल करने के बाद जो डेथ सोल माउंटेन रेंज की फॉग होती है वो डेंस होने लग जाती है। उनके पास जो मैप होती है वो किसी काम की नहीं रहती। अब वे लोग खुद पे रिलाई करके आगे बढ़ते हैं और कुछ समय तक आगे बढ़ने के बाद फैन जोन जी नोटिस करते हैं कि आसपास की फॉग बहुत ही ज्यादा डार्क और चिल्ली हो रही है। वो कहते हैं कि बहुत जल्दी रात होने वाली है और हम रात में ट्रेवल नहीं कर सकते। रात को डेथ सोल माउंटेन रेंज के बीच बहुत ही ज्यादा फिरोसस हो जाते हैं और उनसे डील करना सिर्फ हमारे लिए एक टाइम की बर्बादी होगी और अगर फाइट की वजह से होलो सोल को भनक लग गई तो हमारा रेस्क्यू मिशन के फेल होने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें यहीं पे रिकवरेट करना होगा। फैन जोंजे टाइजियान जोंजे की तरफ एक इशारा करते हैं। फिर टाइजियान जोंजे अपने हाथों को वेव कर देते हैं। हमें कुछ काला काला फैलता हुआ दिखता है। फिर टाइजियान जोंजे कहते हैं कि हाई रैंक मैजिकल बीस्ट की टूल है, अब आप लोग रेस्ट कर सकते हो, हम अपनी रेस्क्यू मिशन को कल सुबह स्टार्ट करेंगे। ये कहने के बाद सभी अपनी अपनी रिकवरेशन में लग जाते हैं। डेथ सोल माउंटेन रेंज की रात कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। मैजिकल बीस्ट के रोड करने की आवाज आधी रात तक आती रहती है। फिर जैसे ही रोड की आवाज थोड़ी सी कम होने लगती है तब जियान की टीम रिलीफ फील करने वाले होते हैं। तभी फैन जोजी कुछ सेंस करते हैं। इस चीज को सेंस करने के बाद फैन जोजी का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वो सबको कहते हैं कि सिचुएशन खराब लग रही है, ये तो स्टोन सोलिंग एंड की कॉलोनी लग रही है। इस चीज को सुनने के बाद सबका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अगर बात करें स्टोन सोलिंग एंड कॉलोनी की तो ये डेथ सोल माउंटेन रेंज की बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज इनके स्ट्रेंथ की वजह से है, बल्कि ऐसा इनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन की वजह से है। इनकी संख्या हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। यही रीजन है इनके इतने भयानक होने का। भले ही एक हाथी कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों न हो, बट उस पे अगर हजारों चींटियों ने मिलकर हमला कर दिया तो उस हाथी को भी मार गिरा सकती है। फैन जोन जी बताते हैं कि अगर कोई भी उनकी कॉलोनी में एंटर कर देता है तो भले ही वो एक दोजो ने क्यों न हो, उसके वहां से सेफली निकलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। जियान की टोली ने ये नहीं सोचा था कि वो इतने ज्यादा अनलकी होंगे। डेथ सोल माउंटेन रेंज में एंटर करते ही उनकी मुलाकात इतने भयानक मैजिकल बीस्ट से हो जाएगी। फैन जोन जी तभी सबको सीरियस आवाज में कहते हैं, सब पीछे हटो, इन चीजों से हम सीधे नहीं टकरा सकते। फैन जोन जी की बातों को सुनकर वो तभी पीछे हटने ही वाले होते हैं। तभी जिया उन एंट बीस्ट की तरफ बढ़ जाती है। जिया उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। आखिरकार वो जिया है। जिया भी लाइक करूंगी तो अपनी मर्जी की वरना किसी की नहीं। जिया के इतने वायलेंट एक्शन को देखकर सभी शॉक में फंस जाते हैं। फैन जोन जी कहते हैं, क्या इस लड़की को मौत का भय नहीं है? वे सभी से कहते हैं, आप लोग पहले यहाँ से निकलो, मैं इस लड़की को लेकर आता हूँ। तभी लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि आपने ध्यान दिया कि इन चींटियों की आवाज रुक चुकी है। इस चीज को देखकर बाकी सभी भी अचंभे में हो जाते हैं कि आखिर अचानक से क्या हुआ। तभी लिटिल जिया उनके पास आती है, बट इसमें शॉकिंग की चीज ये होती है कि लिटिल जिया अकेले नहीं आई होती है, उसके साथ एंड क्यून को देखकर सभी मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। तभी लिटिल जिया सभी को ऐसा रिएक्शन देते हुए कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। फिर लिटिल जिया सबको कहती है, चलो चलो, इस एंड फेलो को उस होलो सोल के ब्रांच के बारे में पता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। जिया की इन बातों को सुनकर सभी एक गहरी सांस लेते हैं। फिर वो लोग होलो सोल की ब्रांच की तरफ बढ़ जाते हैं। इस बार क्योंकि वो लोग एंड क्यून को फॉलो कर रहे होते हैं तो उनकी स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ जाती है।
बैटल में स्पीड की बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है। अगर वो बार बार रुकते रहे तो हो सकता है कि होलोसोल के द्वारा वो डिस्कवर कर लिया जाए, और अगर ऐसा एक बार हो गया तो मास्टर को रेस्क्यू करना फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ये सभी बिना किसी दिक्कत को खड़े किए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लगातार 30 मिनट तक ट्रेवल करने के बाद ये माउंटेन रेंज की और भी डीपेस्ट एरिया में चले जाते हैं। जिया जो उन सभी के आगे थी वो पीछे मुड़कर उन सभी को अलर्ट रहने को कहती है। इस चीज को देखकर वो अपनी पेरेंट्स को और भी ज्यादा हाइड करने लगते हैं। जिया के हाथ में जो एंड क्यून थी वो तभी कुछ सेंस करती है, तभी वो एक सोनिक अटैक कर देती है। इस चीज को देखकर कोई भी कुछ समझ नहीं पाता कि अचानक से इसने एक अटैक क्यों कर दिया, पर तभी अचानक से आसमान से 2 बार जमीन पे आके गिरते हैं। तभी एंड क्यून के इशारे पे उसकी सेना इस बर्ड पे रूथलेस अटैक कर देती है, जिस वजह से इनके मुंह से चीख की भी आवाज नहीं निकलती। इस चीज को देखकर जियान का ग्रुप शॉक में चला जाता है। भले ही इन लोगों ने अपनी सेंसेस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, बट ये इन बर्ड को सेंस नहीं कर पाते। जिया एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ये होलोसोल के आई का काम करते हैं। जब भी यहाँ पे कुछ अनयूजुअल चीजें होती है, ये अपनी सोनिक साउंड की मदद से होलोसोल को इन्फॉर्म कर देती है। ये चीज सुन के सभी शौक के साथ साथ सोचते हैं कि अगर जिया हमारे ग्रुप में नहीं होती तो हम अभी तक होलोसोल की नजरों में आ चुके होते। फिर ये लोग कुछ और मिनट तक ट्रेवल करते हैं। फिर जिया साई करके बोलती है हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है। ये नोटिस करते हैं कि यहाँ की फॉग फॉरेस्ट की फॉग से काफी पतली है। वो लोग अपनी थोड़ी दूरी पे होलोसोल के ब्रांच को देख पा रहे होते हैं, जो कि बड़े बड़े माउंटेन से घिरा होता है। जियान की टीम सोचती है कि होलोसोल के ब्रांच को हाइड करने के लिए काफी सीक्रेट जगह को चुना गया है। जियान नॉड करके कहता है तो यही है होलोसोल की ब्रांच। इस चीज को देखने के बाद सभी ठंडी सांसें भरते हैं और सभी का फेस एक्सप्रेशन डायरेक्टली चेंज हो जाता है। ये चीज तो होना ही था, क्योंकि अब वक्त आ चुका है एक बहुत बड़ी भयानक बैटल का। जब जियान की नजर होलोसोल के ऊपर जाती है तो वहाँ पे वो कुछ डिस्टॉर्शन को फील कर पा रहा होता है। वो उन सभी से बोलता है कि यहाँ पे एक स्पेशल बैरियर को लगाया गया है। तभी जिया बोलते है इस चीज को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बिना किसी को अलर्ट किए इस बैरियर को चीर दूंगी। जियान तभी फैनजोन जी से बोलता है कि आप सेंस कर पा रहे हैं कि अंदर कितने ज्यादा पावरफुल फोर्स है। तभी फैनजोन जी अपने सेंसेस की मदद से जियान को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी हमारी, अंदर 5 दोजोन है और कई सारे दोजोंग भी है और कुछ लो लेवल एक्सपर्ट भी अंदर हो सकते हैं। जियान नॉड कर देता है 5 दोजोन और कुछ दोजोंग। भले ही ये लाइनअप काफी खतरनाक हो, बट जियान की टीम इन सभी का सामना कर सकते हैं। तभी जिया बोलती है जैसे स्पेशल बैरियर ओपन होगा हम स्टोन सोलिंग एंट को अंदर रिलीज कर देंगे, जिससे उनके पहले ही बैंड बच जाए। जिया के इस आइडिया को सुनकर सभी शौक के साथ उसे देखते हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि जिया भी ऐसे आइडिया दे सकती है। फैनजोन जी कहते हैं कि उन 5 दोजोन को हम रोक के रखेंगे, तुम फटाफट जाके याचुन को ढूंढना, क्योंकि हम ज्यादा लंबे समय तक फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर होलोसोल ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दिया तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जियान इन बातों को सुनकर स्माइल करता है। चुटकी बजाते ही स्काई डेमन पपेट बाहर आ गया था। जियान उन्हें बोलता है कि अगर आप इसे भी ऐड कर लोगे तो इसकी मदद से आपको उन 5 दोजोन से फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाई जियान जी और फैनजोन जी स्काई डेमन पपेट को देखकर स्टार्टल हो गए थे। वो स्काई डेमन पपेट के स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो एक दोजोन लेवल का पपेट है। फैनजोन जी सोचते हैं कि आखिर जियान ने इतनी ज्यादा पावरफुल लाइनअप कैसे खड़ी कर दी। वो इमेजिन नहीं कर पा रहे होते हैं कि जियान बस कुछ ही टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। फैनजोन जी फिर नॉट कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्काई डेमन पपेट हमारे साइड है तो हमें उन 5 दोजोन को रोकने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब याचुन को रेस्क्यू करने का भार तुम्हारे ऊपर आ चुका है। जिया नोट कर देता है और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। फिर वो जिया की तरफ देखते हैं। जिया इशारा पा के आगे बढ़ती है। उसकी दुई वायलेंट तरीके से बाहर आती है। उसके हाथों पर दुई इकट्ठा होने लगती है। जब जिया उस स्पेशल सील पे अटैक करती है तो बिना किसी साउंड के उस स्पेशल सील में एक बड़ा सा होल बन गया था। जिया के ऐसा करते ही जियान का ग्रुप उस स्पेशल बैरियर को पार कर देता है। जिया एंड क्यून को इशारा करके बोलती है अटैक। एंड क्यून तभी एक्शन लेती है। वो अपने ग्रुप को ऑर्डर करके होलोसोल के ब्रांच होल पे अटैक कर देती है। जियान इन एंड क्यून को अटैक करते हुए देख के एक स्माइल के साथ बोलता है अटैक। जियान के इशारे को पाके उनकी टीम भी होलोसोल के अंदर एंटर कर देती है। हम होलोसोल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे कई लोग होते हैं। ये सभी किसी पिलर पे बैठ कर किसी चीज को सील कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये पिलर से काफी मोटी मोटी चेन कनेक्टेड होती है और इस चेन की मदद से सोल बॉडी को सील किया गया होता है। हम देखते हैं इस पिलर के मिडल में यहाँ पे एक एल्डरली फिगर होते हैं। ये और कोई नहीं हमारे मास्टर यादव होते हैं। अभी मास्टर की बॉडी चैन से लिपटी होती है। इन्हें हम काफी पेन में देख सकते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा डेथ साइलेंस ऑरा होता है। ये भूत ऐसा वातावरण काफी समय तक ऐसे ही चलता रहता है। तभी मास्टर यादव कुछ सेंस कर लेते हैं। ये ऑरा काफी फेमिलियर होता है। इस ऑरे को मास्टर यादव कभी भूल नहीं सकते। इस ऑरे को सेंस करके मास्टर यादव स्टंट रह गए थे। मास्टर यादव की आंखें जो काफी लंबे समय से बंद थी वो अचानक से खुल जाती है। उनके फेस पे एक हल्की से स्माइल आती है। वो मन ही मन सोचते हैं कि फाइनली तुम आ ही गए। जिस छोटे से पेड़ को मास्टर यादव बचपन से पानी दे रहे थे, आज वो पेड़ काफी मजबूत हो चुका है। अब वो दूसरे को छाया भी दे सकता है। अब वो पेड़ मास्टर यादव को इस आंधी से बाहर निकाल पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से जरूर ऑन कर दे, ताकि आने वाली ऐसी ऑसम कंटेंट तुम मिस न कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे मास्टर यादव के रेस्क्यू मिशन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। देखो यार, ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि तुम्हें भी
इस वीडियो में साउंड नॉइज बहुत ही ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि बाहर में भाई बच्चे बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे, खेल रहे थे। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी दोपहर में, और उस टाइम पे बच्चे होते हैं एक्टिव बहुत ज्यादा, और रात में मैं कर नहीं सकता था वीडियो रिकॉर्ड, इसलिए मैंने भाई इस वीडियो को करा है दोपहर में रिकॉर्ड। उस टाइम पे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में भाई मुझे लिटरली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद इसकी एडिटिंग में भी बहुत ही ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है, वॉइस एडिटिंग में, क्योंकि भाई हर एक ऐप जो होता है वो पेड होता है, और मैं इस फ्री ऐप को यूज करता हूँ, वो है काइन मास्टर। उसी से मैंने करा है कैसे न कैसे कैसे न कैसे। तो भाई अपना भी सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो। और हमारी फैमिली 1K हो चुकी है, बट उससे ज्यादा हमारी फैमिली आगे नहीं जा पा रही है। आई डोंट नो क्यों यूट्यूब वाले जो है मेरी वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं कर पा रहे किसी बंदे को, क्योंकि यार तुम लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। तुम अपना सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है? कमेंट कर दो पार्ट 2 के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे मास्टर यालो के रेस्क्यू मिशन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।